महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के बल पर बहुत सारा प्रयास भारत को स्वतंत्रता अथवा आजादी दिलाने में दिया। स्वतंत्रता दिवस की भी हीरक जयंती है और वर्तमान के महान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के भी हीरक जयंती वर्ष की शुभ वेला। निकट समय में 22 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2022 तक का समय आचार्य श्री जी का स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव वर्ष के रूप में आने वाला है। 2017 से 2018 में भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने इष्ट गुरु आचार्य श्री जी की उपासना करने वालों ने, उनकी आराधना करने वालों ने उनका संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाया था। अब आपको ख्याल में आ रहा है कि आचार्य श्री जी को आचार्य बने भी 50 वर्ष होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा समय होता है, दीर्घ काल होता है कि 50 वर्षों से जिन्होंने आचार्य पद का निर्वहन किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो महान पारखी थे, ऐसे शिष्य का चयन किया कि उस शिष्य ने धार्मिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तीर्थ उद्धार के क्षेत्र में, श्रमण संस्कृति के उद्धार के क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति के उद्धार के क्षेत्र में अनेकों ऐसे कदम उठाने का, जनता को संकल्प करने का आशीर्वाद दिया कि जिससे भारत की जनता अपने भारत देश के लिए समर्पित होने को तैयार हुई। भारतीय जन अपनी भारतीय सभ्यता का, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का रूप था, आचार्य श्री जी पुनः उसी ओर लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न करके हिंदी को रखने का पूरा आशीर्वाद दिया। और पिछले कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व, एक पूरा का पूरा न्यूज़पेपर राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा के समर्थन के रूप में भरा हुआ आया था। आचार्य श्री जी का प्रयास सफल हुआ और अनेक स्थानों पर भारत देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति सम्मान जागृत हुआ। आचार्य श्री जी ने औषधि के क्षेत्र में सागर में भाग्योदय तीर्थ के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सालय पूर्णायु जबलपुर दयोदय तिलवारा घाट में
आशीर्वाद प्रदान किया है। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से सद्गृहस्थों को, साधर्मी जनों को धर्म के प्रति निष्ठा और आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने के लिए, धनार्जन करने में जो भी पाप होता है उस पाप को विसर्जित करने के लिए एक ऐसे महान तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण हेतु आशीर्वाद प्रदान किए, जिनमें से नेमावर सिद्ध क्षेत्र में वह पंच कल्याणक के रूप में हजारों प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुंडलपुर में बड़े बाबा जी के परिसर में सहस्रकूट जिनालय एवं पंचवालयती, त्रिकाल, 24 आदि जिनालयों के निर्माण बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। सबको पूरी भावना है, सबकी ऐसी प्रबल इच्छा है कि आचार्य श्री जी के सानिध्य में उनके स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष में कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के उन नवीन जिनालयों में प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हो। आप सभी लोगों की भावना नहीं है क्या? पता है मुझे, आप खजुराहो में है, स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रतीक्षा में है। आपके यहाँ भी आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने यहाँ स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो में सहस्रकूट जिनालय एवं समूह शरण जिनालय के निर्माण करने का संकल्प लिया है। उनके आशीर्वाद से आप सभी लोग भी निकट समय में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करें कि निर्माण कार्य शुरू हो तो चुका है, लेकिन उसमें गति प्रगति होते होते निकट समय में कुछ ही वर्षों में आचार्य श्री जी का पुनरागमन स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र खजुराहो में हो। उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त है। आज स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मुकुट सप्तमी पर्व धार्मिक क्षेत्र में और तीर्थंकर के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का महापर्व, रविव्रत का पर्व, सप्त परम स्थान का अंतिम दिन का पर्व, ऐसे अनेक पर्व, आज अष्टमी महापर्व, अनेक पर्वों का समुदाय आज एक दिन में ही प्राप्त हुआ है। वास्तव में हम देखें तो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस तो है ही है। जिस देश में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा उपदेश को प्राप्त महात्मा गांधी जी ने भी उनके उपदेश को अपने जीवन में संवारा और सजाया। श्री रायचंद्र जी के सानिध्य में रह करके गांधी जी ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझा और उन सिद्धांतों में उन्होंने एक महान सिद्धांत को स्थान दिया और कहा कि एवरी सोल इज इंडिपेंडेंट, नो वन इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर, अर्थात प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है